मोदी जी भी दादा VIP आईडी लाओ नाम को लेने पे। और नीचे माइक नीचे करो यार। जो उन्होंने कहा है कि राहुल जी ने नाम लेना बंद किया, ये भी एकदम गलत है। रोज रोज तो राहुल जी नाम ले रहे हैं, रोज रोज बात कर रहे हैं। तो एक सवाल और है कि जिस तरह कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो मेरी सलाह ये है उन्हें, हालांकि वो प्रधानमंत्री हैं, बड़े हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि पहले मैनिफेस्टो को पढ़ लें, फिर उस पर टिप्पणी करें। उन्होंने पढ़ा नहीं है, जो उनके मन में आता है वो कह देते हैं कि इसमें लिखा है। ये सारी चीजें जिनकी बात ये कर रहे हैं वो लिखी नहीं है। और राहुल जी और अखिलेश जी को शहजादे कह रहे हैं। दीदी स्मृति ईरानी कह रही है कि मैं चुनौती देती हूँ राहुल गांधी प्रियंका गांधी को कि कोई भी खड़े हो जाए और हमारा प्रवक्ता खड़ा हो जाएगा, बीजेपी का मुद्दों पे बात करें। मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं आप लोग। हम मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि रोज रोज हम ही मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं और क्या चुनौती है। रोज रोज तो मैं मुद्दों पे ही बात कर रही हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, इन पे कौन बात कर रहा है? बीजेपी कोई नहीं कर रहा है। गठबंधन की सरकार बनी तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा। एकदम झूठ है ये। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है, बहुत बार कहा है कि जो निर्णय आएगा उसका सब आदर करेंगे और यही किया है। दीदी इंडिया कांग्रेस भी करेंगे। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस शहादत के नाम पर आ पा रही है कि लगातार आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? इंडिया गठबंधन के पीएम दावेदार का इंडिया गठबंधन ने कह दिया है बहुत बार, सब नेताओं ने कहा है कि ऐसी जब परिस्थिति बनेगी तो सब इकट्ठे बैठ के तय करेंगे। एक परिवार की शहादत कर दिया बीजेपी ने, जिसमें आपने बात पूछ लिया। जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन के बढ़ने की बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग मीडिया के हैं, आपका धर्म ये होना चाहिए कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनका जनता के जीवन नीचे करो यार, तुम लोग नीचे कर ऊपर उठाओ, हम नीचे करिए। सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप ठीक है, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है। लेकिन गिरिराज सिंह कांग्रेस को दोष दे रहे हैं इसके लिए। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोलते हैं, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं, आप लोग उसको उछाल देते हो क्योंकि आप भी जो उनका वो कहते हैं आप वही करते हो। तो मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि आप मीडिया हैं, आप कम से कम चुनाव के समय वो मुद्दे उठाएं जिनसे जनता का ताल्लुक है। जनता को मतलब आज किस चीज़ से है? महंगाई से है, बेरोजगारी से है, खेती में जो मुश्किलें हैं उससे है। तो इनकी बात क्यों नहीं कर रहे आप? इस पे क्यों नहीं डिबेट कराते आप? लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं, आपके भाषणों में आप उसी चीज पे अटके हुए ना। जी मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी जी सीधा भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भाजपा को जरूरत है कि वो किसी को खड़ा कर दे, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है तेलंगाना के चुनाव में, ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। प्रियंका जी, आप बरेली को लेकर परिवार ये दिखाता है कि भाजपा की सरकार जो और उनके नेता जो है वो महिलाओं के पक्ष में कभी खड़े नहीं हुए। क्योंकि जब वो महिला ओलंपिक के मेडल लेके आई तब तो मोदी जी ने उनको घर बुला के उनके साथ चाय पी और उनके साथ फोटो खिंचवा दी और ये कह भी दिए, पूरी मीडिया ने, आप सब ने कहा कि मोदी जी है तो मुमकिन है। जब उसी महिला ने बाहर बैठ के आंदोलन किया, सड़क पे बैठ के, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, तो किसी ने उसको पूछा तक नहीं। वो रो रही थी जब मेरे से मिली, उसने मुझे कहा कि मुझे मेडल मिला। मैंने सोचा था कि अगर मैं बैठूंगी तो कम से कम मेरी सुनवाई होगी, कोई तो सुनेगा, लेकिन सरकार में किसी ने नहीं सुना। और आज ये परिस्थिति है कि उनके बेटे को टिकट मिल गया है चुनाव में। तो ये स्पष्ट हो गया है कि महिलाओं के अत्याचार की बात, महिलाओं के आरक्षण की बात, ये सब चीज़ें जो जब ये लोग कहते हैं कि हम खड़े महिलाओं के लिए या हम आरक्षण दिलवा रहे हैं, तो ये सब चुनावी, उनके लिए चुनावी आप जब परिवार के शहादत की बात करते हैं तो बीजेपी कहती है कि आप शहादत के नाम पर वोट मांग रही परिवार के। बीजेपी कहती है कि आप परिवार के शहादत के नाम पर वोट मांग रही लोगों के, आपके परिवार में जिस तरीके से जो शहादत हुई। बीजेपी चाहती है कि मैं अपने परिवार के बारे में चुप हूँ या शर्मिंदा हो जाऊँ। क्यों हूँ? क्यों शर्मिंदा होंगी मैं अपने परिवार के बारे में?
गर्व है मुझे अपने परिवार पे, गर्व है मुझे इंदिरा जी पे, जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया। गर्व है मुझे इंदिरा जी पर कि उनकी शहादत हुई इस देश के लिए। राजीव जी के ऊपर गर्व है मुझे कि उनकी शहादत हुई। क्यों नहीं बोलूँगी? मैं क्या चुप रहूँ और इनको गालियाँ देने दूँ? और ये सुबह से शाम तक सिर्फ ये कहते हैं कि इंदिरा जी जैसी शहीद, राजीव जी जैसे शहीद देशद्रोही थे। मैं चुप रहूं? कैसे चुप रहूंगी? मेरी दादी थी, मेरे पिताजी थे, क्यों चुप रहूं? प्रियंका जी, 103 साल पहले नेहरू जी यहाँ आए थे, सैकड़ों किसानों की शहादत हुई थी, 103 साल पुराना रिश्ता हो गया है। आज आप कैसे देखती हैं 100 साल के रिश्ते को? देखिए, मैं बार बार ये अपने भाषणों में भी कहती हूँ कि बाहर से ऐसा लगता है, और आप लोग खूब इस बात को कहते हैं कि ये परिवारवाद है और गांधी परिवार है तो यहाँ पे कोई भी वोट दे देगा गांधी परिवार के नाम। आपने अभी कहा शहादत के नाम। मेरा तो इसका एकदम विपरीत मेरी सोच है। यहाँ पे जब आंदोलन हुआ, जब यहाँ के किसान 103 साल पहले खड़े हो गए एक इतने बड़े और सक्षम और सत्तावान साम्राज्य के खिलाफ, यहाँ का गरीब किसान खड़ा हो गया, आंदोलन किया, तब उस आंदोलन के बारे में सुन के मेरे परिवार, मेरे पूर्वज, मेरे परिवार के सदस्य यहाँ आए। तो ऐसी बात नहीं थी कि शुरुआत मेरे परिवार के सदस्यों ने की, शुरुआत यहाँ की जनता की जागरूकता से हुई। यहाँ की जनता खींच के ले आई उन्हें यहाँ, और तब से ये रिश्ता